जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास का वर्ष का सबसे पवित्र और उत्तम मास माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। दामोदर मास के रूप में भी जाना जाने वाला यह मास आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण कराएंगे। यह महात्म्य भगवान ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया गया है। यही एकमात्र लिखित वर्णन है इस महात्म्य का, जो कि पुराणों में वर्णित है, और इसका श्रवण आप पूरे कार्तिक मास करेंगे। इन अध्यायों को हम आने वाले कुछ दिनों में पूरा करेंगे। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 12वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कार्तिक स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए प्रेम से श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता जी की जय। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय की कथा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। किसी गांव में प्राचीन काल में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के एक भक्त थे, जिनका नाम दामोदर था। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन दामोदर ने कार्तिक माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ मिलकर भगवान की पूजा की और व्रत रखा। कार्तिक माह के दौरान दामोदर और लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की पूजा की और उनकी भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। दामोदर और लक्ष्मी ने भगवान से कहा, भगवान, हमें आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कार्तिक माह के दौरान जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इस तरह कार्तिक माह की कथा प्रचलित हुई और लोग इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। यह माह भक्ति और पूजा का समय माना जाता है और लोग इस दौरान व्रत रखते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। कार्तिक माह के दौरान भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है और उनकी लीलाओं का वर्णन भी किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई
आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह के भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्यत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 12वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब कार्तिक मास महात्म्य की 13वां अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो हमारे चैनल पर, अगर आप नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।